दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कर्म हमने संपन्न किया है। आपके ही बीच के हैं, बहुत सुंदर वक्तव्य जिनका आपने सुना, मेरे बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आचार्य विजय देव शास्त्री जी, एक बार जोरदार कृतज्ञ ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय आचार्य विजय देव जी का, विजयपाल आर्य जी। एक बार उत्तर प्रदेश की पावन धरा से चलकर के आपके बीच में प्रथम बार जिनका आने का अवसर हुआ है, मेरे से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, छोटे भाई की तरह प्रेम देने वाले गुरुकुल कोट उत्तर प्रदेश की पावन धरा से चलकर के हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय स्वामी अखिलानंद सरस्वती जी। मैं चाहूंगा गगन भेदी ताली बजाकर के हमारे विद्वानों का स्वागत करें। लक्ष्मी गार्गी अनसुईया एवं मदालसा के समान पवित्र वंदनीय पूजनीय मेरी मातृशक्ति, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, मेरे साथ में बहुत सुंदर संगतिकरण कर रहे हैं भाई प्रिय अंकुर आर्य जी एवं रविंद्र आर्य जी, हमारे भाई साउंड मास्टर जी। आइए, समय बहुत कम है, बातें बहुत सारी आपसे करनी है, और कहा भी जाता है कि समय बहुत कीमती है, जीवन का एक पल व्यर्थ ना गुजर जाए, सावधान होकर के चलो। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, जिस उपलक्ष्य में रखा गया है, आप सभी भली भांति जानते हैं, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कहते हैं कि जो कुछ महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो जीवन में आती हैं, और जब वो जाती हैं तो एक याद इस संसार के और लोगों के बीच में छोड़ करके चली जाया करती है। एक पौधा लगा करके गए थे सालों वर्षों पहले स्वर्गीय श्री चौधरी भीम सिंह सहवाग जी, और आज वही पौधा फुलवाड़ी बनकर के महक रहा है। ये तो मेरी माताओं, मेरे प्यारे सज्जनों, जीवन का चक्र है। आज कोई लाइन में है तो कल हमारा नंबर है, आज कोई गया है तो कल हम भी जाने वाले हैं। सच तो यही है, कोई माने या ना माने। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि एक नाम है जिंदगी, एक नाम है मौत। जिसकी गारंटी नहीं है वो है जिंदगी, और जिसकी गारंटी है बोल दो वो है मौत, जिसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता है, झुटला नहीं सकता है। इस व्यवस्था से हम सभी को गुजरना पड़ेगा। आज कई बार लोग भविष्य में जीते हैं ना मेरी माताओं, भविष्य में ये करेंगे, आगे चल करके वो करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए ये कर देंगे। अच्छा बताओ, ये व्यर्थ की चिंता है या नहीं? व्यर्थ की चिंता है ना। व्यक्ति को किस चीज में जीना चाहिए? किस में जीना चाहिए? वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य में बोलो नहीं जीना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक आपने सुना होगा मेरे प्यारे साथियों, रात्रि गमिष्यति भविष्यसि सुप्रभातम भास्वान देश्यति हशिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिंत्यति कोशकते द्युरेफे हंत हंत लग्नीम गज उज्जाहार। एक भंवरा बैठा हुआ कमल के फूल के अंदर बैठा हुआ वो विचार कर रहा है, सोच रहा है कि आज तो मैं इस कमल के फूल के अंदर हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो रात है ना ये बीत जाएगी, और ये रात बीतेगी तो क्या होगा भाई, जुड़े रही। रात बीतेगी तो क्या आएगा, सुबह आएगी, और ये सूरज फिर से निकलेगा, और ये कमल का फूल फिर से खिल जाएगा, और मैं इस कमल के फूल से निकल करके अपने जीवन को बोलो जीऊंगा। वो भंवरा इस बात को सोच ही रहा था, इतने में क्या होता है, गज उज्जाहार, एक हाथी आता है और उस कमल के फूल को उखाड़ करके बोलो फेंक देता है।
वो भौरा भविष्य की चिंता कर रहा था, लेकिन क्या उसकी चिंता वो पूरी हुई क्या? और यही चिंता हम भी करते हैं। जब कई बार हम इस श्लोक को बोलते हैं ना, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजासरी, तो हम जब इसकी व्याख्या करते हैं कि एक कमल खिलेगा, तो कई बार जो राजनीतिक लोग होते हैं वो गलत ले जाते हैं हमारे इस श्लोक को। वो कहते हैं अच्छा जी आप तो यहाँ बीजेपी की बात कर रहे हो, आप तो कमल खिलाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा जी कमल खिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो कई बार दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, बीजेपी वाले खुश हो जाते हैं कमल के फूल की बात को सुन करके, लेकिन जब हाथी की बात आती है तो मायावती वाले खुश हो जाते हैं, बोले तो यहाँ तो बसपा की बात हो रही है। तो लोग अपने अपने तरीके से बात को लिया करते हैं, इसलिए मेरी माता हमें वर्तमान में जीना है। आइए गीत में आपके बीच में ऐसा रख रहा हूं जो आपको इस पूरे जीवन की यात्रा को लेकर के जाएगा, यात्रा कराएगा। बड़ा प्यारा गीत है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक किन किन लोगों से हमारा नाता जुड़ता है, किन लोगों से हमें प्रेम मिलता है, किन लोगों से हमें नफरत मिलती है, कौन कौन लोग संकट की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके चले जाया करते हैं। आइए बड़ा प्यारा गीत है, सुनते हैं। रीत है गवाई हो, रीत है गवाई तूने जागते सोते सोते, आज तेरी काया तो हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते, हो आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, ओ सुन ले प्राणी। चार दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेला, चार दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेला। यम के तू सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, ओ सुन ले प्राणी। और कहा जिनको तू अपना कहता है, काम ना वही आए। हमारे आदरणीय भाई साहब 100 रुपए का पुरस्कार देकर के उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और 500 रुपए की धनराशि एक सज्जन और देकर के गए हैं। आदरणीय नगेंद्र आर्य जी श्यामपुर हापुड़ से 500 रुपए का पुरस्कार देकर के गए। एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे। और हमारी माता जी भी एक सम्मान के तौर पर कुछ पुरस्कार देकर के गई है, मैं धन्यवाद करता हूं। आइए जुड़िएगा पंक्तियों के साथ। जिनको तुम अपना कहता है, काम ना वही आए। आपने एक वाक्य को सुना होगा लोगों से कहते हुए
कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा अंतिम समय तक साथ दूंगा। माता जी कहते हैं ना, लोग बड़े कस्में वादे खाए जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का अंतिम समय तक साथ, बोलो मेरी माताओं, नहीं दे सकता। अंतिम समय तक साथ नहीं देता। और साथ देते हैं तो कहां तक का साथ देते हैं जी? केवल शमशान घाट तक का साथ देते हैं। एक शायर ने बहुत सुंदर पंक्तियों को लिखा कि हमने तो कांटों को भी नरमी से छुआ था, हमने तो कांटों को भी नरमी से छुआ था, लोग बेदर्द हैं जो फूलों की मिसाल देते हैं। हमने तो कांटों को भी नरमी से छुआ था, लोग बेदर्द हैं जो फूलों की मिसाल देते हैं। और कौन दे पाता है अंत समय तक का साथ? कौन दे पाता है अंत समय तक का साथ? लोग तो मैयत पे भी कंधे बदल लेते हैं, लोग तो मैयत पे भी कंधे बदल लेते हैं। कहते हैं कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये दुनिया वाले केवल सुख के साथी होते हैं मेरी माताओं। दुख की घड़ी जब आपके जीवन में आएगी तो ये फोन तक आपका नहीं उठाएंगे। सच्चाई यही है, इसलिए लिखा और कहा, जरा हृदयंगम करना पंक्तियों को। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। दुनिया में नहीं कोई अपना हम दर्द दिखाई देता है, हम दर्द दिखाई देता है। घड़ी घड़ी की बात है प्यारे, सबसे है बलवान घड़ी। अरे घड़ी घड़ी की बात है प्यारे, सबसे है बलवान घड़ी। करवा दे अपमान घड़ी और दिलवा दे सम्मान घड़ी, और घड़ी घड़ी पर ही आएगी, बेशक बांधो चाहे महंगी घड़ी। और सोना भी मिट्टी बन जाता है प्यारे, जब आती है बुरी घड़ी। बोल दो, जब आती है बुरी घड़ी। इस दुनिया में कोई नहीं रहा है, सबको जाना पड़ा है। अरे राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे ना राम रहे। राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे ना राम रहे। जो आए थे गए जगत से, केवल उनके नाम रहे, केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे। जो आए थे गए जगत से, बोल दो, केवल उनके नाम रहे, केवल उनके नाम रहे। और इसलिए कहा, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। दुनिया में नहीं कोई अपना हम दर्द दिखाई देता है, हम दर्द दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन की आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मोह करते हैं, भाइयों को नफरत। भाई भी बुरा मोह करते हैं, भाइयों को नफरत आती है। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घर वाली जिगर जलाती है। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घर वाली जिगर जलाती है। अपने बेगाने हो जाते जब घर किस रंग दिखाती है, जब घर किस रंग दिखाती है, जब घर किस रंग दिखाती है, जब घर किस रंग दिखाती है। और इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारने फिरते हैं। जब बुरा समय आता है, इज्जत को करने वाले ही इज्जत उतारने फिरते हैं।
ये सर को झुकाने वाले भी ये सर उतारने फिरते हैं, ये सर उतारने फिरते हैं, ये सर उतारने फिरते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीले छोटे जग के नाते हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीले छोटे जग के नाते हैं। दुनिया तारे दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं, दुनिया तारे दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। कुछ काम अधर्मी धार्मिक कलवर ना पीछे पछताएगा, जब प्राण निकल जाएंगे तेरे एक ढेर पड़ा रह जाएगा, एक ढेर पड़ा रह जाएगा। और कहा किसने कि कितने सुंदर तरीके से हमने अपने महल को बनाया था। अरे दो घड़ी भी मौत का मातम ना होने दिया, दो घड़ी भी मौत का मातम ना होने दिया, जला डाला मुझे रोने ना दिया। और कितनी मेहनत से बनाया था मैंने अपनी इस हवेली को, मेरे ही बच्चों ने मेरे ही इस घर में दो घड़ी चैन से मुझे सोने ना दिया, दो घड़ी चैन से मुझे सोने ना दिया। ये सच्चाई है, इसलिए तो कहा कुछ काम अधर्मी धार्मिक कर वरना पीछे पछताएगा, जब प्राण निकल जाएंगे तेरे एक ढेर पड़ा रह जाएगा, एक ढेर पड़ा रह जाएगा। क्यों सोता सुख नींद अचानक मौत एक दिन आएगी, लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले, लाख बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले जाएगी। मौत बड़ी बलवान रस से तेरी पटरी खाएगी, जहाँ छुपेगा जा करके ये वही गला दबाएगी, ये गला दबाएगी, ये वही गला दबाएगी। जिनको तो अपना कहता है काम ना वही आए, मर जाएगा जब तो प्यारे मर घटे तक ले जाए, मर जाएगा जब तो प्यारे मर घटे तक ले जाए। तेरी चिता छिलवाए उसमें अग्नि भी लगाए, तेरी चिता छिलवाए उसमें अग्नि भी लगाए, एक लेके मोटा डंडा तेरा सर भी फुड़वाए। रस्म अदाए रस्म अदाई सब जाएगी निभाई रोते रोते है। आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते, आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। सुन ले पानी, सुन ले पानी, सुन ले पानी, ओ सुन ले पानी, सुन ले पानी, सुन ले पानी, सुन ले प्राणी, ओ सुन ले प्राणी।
तेरी काया दुर्बल हो गई। जिंदगी का बोझ ढोते ढोते एक पिता मरते दम तक अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी बंद नहीं करता है मेरी माताओं, अंत समय तक। और कमाई हुई सारी दौलत जमा पूंजी किसके लिए छोड़ करके चला जाता है? किसके लिए छोड़ता है जी? बच्चों के लिए छोड़ करके चले जाया करते हैं। और मेरे प्यारे सज्जनों, आज इस परंपरा का निर्वहन आदरणीय बड़े भाई चौधरी धर्मवीर जी जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस परंपरा को जीवित अभी तक रखा हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बार श्री धर्मवीर जी के नाम का भी एक बार ताली बजा करके आप स्वागत करें, जिन्होंने अपने पिता की याद को अपने हृदय में जीवित रखा हुआ है और आगे तक जीवित रखने का एक संकल्प भी उन्होंने लिया हुआ है। अरे बच्चे हो तो ऐसे हो, अन्यथा मेरी माताओं बोलो हो ना। फिर अभी हमारे स्वामी जी बता रहे थे ना कि माता पिता के मरने से पहले ही कागजों पर अंगूठे लगवा लिया करते हैं। आज की संतान ऐसी है, और याद रखना अगर ऐसी संतान बनी है तो उसमें केवल बच्चों का ही दोष नहीं है मेरी माताओं, कहीं ना कहीं किनका? माता पिता की भी भूमिका उसमें रहती है। क्योंकि आज हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आज हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS PCS बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को मनुष्य बनाना नहीं चाहता है, इंसान बनाना नहीं चाहता है, संस्कारी संतान बनाना नहीं चाह रहा है। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा मेरी माताओं जो आज के इस समाज में हो रहा है। आपके बच्चे आपका अंतिम संस्कार लंदन में बैठ करके वीडियो कॉल पर ही करेंगे, याद रखना। यदि हमने अपने बच्चों को अध्यात्म से नहीं जोड़ा, संस्कारों से नहीं जोड़ा, तो वही होगा जो सहारा ग्रुप के चेयरमैन का हुआ है। वो सुब्रत रॉय को कौन भूल पाएगा? 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को छोड़ करके चला गया, लेकिन चिता को अग्नि देने के लिए बच्चे नहीं आए थे, वो विदेशों में ही रहे। काश सुब्रत रॉय ने 25,000 करोड़ ना कमा करके यदि अपने बच्चों को किसी अच्छे गुरुकुल में पढ़ा लिया होता तो आज सुब्रत रॉय की ये स्थिति बोलो नहीं होती। अरे जो लखनऊ के अंदर रिटायर्ड कर्नल साहब जिनका बड़ा बेटा उनके अंतिम संस्कार में नहीं आया, मां के मरने पर नहीं आया, अगर उन्होंने इंजीनियर बनाने से पहले अध्यात्म से जोड़ दिया होता तो याद रखना माता पिता की ये स्थिति बोलो मेरी माताओं नहीं होती। मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं, देखो माँ को पहला गुरु बताया है, क्या बताया है? पहला गुरु माँ को बताया, दूसरा किसको बता दिया? पिता को बता दिया, और तीसरा आचार्य को बताया। और ये तीनों वो पिलर हैं, वो स्तंभ हैं जो बच्चे के उत्थान में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं मेरी माताओं, जो बच्चे का जीवन स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता